हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। इसके मेन कंटेंट्स जो हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें डिस्कस करना है रेस्पिरेशन, cellular respiration, respiration in plants, respiration in animal, human respiratory system, mechanism of breathing in human, exchange of gases in tissue, respiratory disorder. Respiration. Respiration is a process in living organisms involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. Breathing, the process of letting in oxygen from the air into the lungs and carbon dioxide out of the lungs is called breathing. दोनों में डिफरेंस क्या है कि रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग भी इंक्लूड होता है और ब्रीथिंग के बावजूद जो प्रोसेस चलता है वो केमिकल रिएक्शंस होता है, लेकिन ब्रीथिंग जो होती है वो केवल फिजिकल रिएक्शन है जिसमें हम केवल इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, it is the process of biochemical oxidation of nutrients in the presence of specific enzymes at optimum temperature in the mitochondria of cell to release energy for the various metabolic activities. Human beings में और जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये प्रोसेस बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है इसमें, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का एंजाइम और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है, जिसके थ्रू ये बाकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं। इट इज टू टाइप, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, when tissues carry out oxidations of food materials utilizing molecular oxygen, the process is called aerobic respiration. जैसे नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है एरोबिक, यानी कि इसमें एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करती है और ग्लूकोज ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करता है तो डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनते हैं। ये एटीपी हमारी करेंसी है, एनर्जी करेंसी है जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी जो 38 बनते हैं, एटीपी की अगर हम फुल फॉर्म लें तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनारोबिक रेस्पिरेशन, when cell or organism carry out oxidation of nutrients without utilizing molecules oxygen, the process is called anaerobic respiration. anaerobic जिसमें पता ही चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटता है। एनर्जी वही एटीपी, इसमें 2 एटीपी होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है कि खुद ही दिख रहा है इसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी निकलती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास कम एनर्जी, उसमें 38 और इसमें 2 एटीपी। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, respiration it take place in all the plants of the plant like root, stem and leaf। पूरे पार्ट में, सभी पार्ट्स में, लाइव उसके रूट्स में, लीफ में, उसकी स्टेम्स में, सब जगह ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडेशन, ये रेस्पिरेशन होता है और ये रेस्पिरेशन डिफ्यूजन मेथड से होता है। Exchange of gases in roots take place by the process of diffusion when oxygen diffuse into the root cells from where carbon dioxide out into the soil। जो ऑक्सीजन है वो रूट के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रूट से बाहर निकल आती है बाय द डिफ्यूजन मेथड। इन लीव्स रेस्पिरेशन आल्सो टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन मेथड से अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। When it concentration in the cell increase। Respiration in animal,
It takes place with the help of some specific respiratory organs which differ in different animals groups according to their habitat. मीन्स क्या है कि जो जहाँ जिस हिसाब से एनिमल रहता है, वाटर एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है या एरोबिक एनिमल्स है, जहाँ जैसे रहता है उसी हिसाब से उसके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो जाते हैं, उनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है. The different modes of respiration in animals are follows. Number one is cell surface respiration, tracheal respiration, bronchial respiration, cutaneous respiration, buccal respiration, and pulmonary respiration. Human respiratory system. ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है. पल्मोनरी मीन्स जो लंग के थ्रू होता है. Lungs are the respiratory organs in human and are located in the cavity of thorax. देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर टू कैविटीज होती हैं, thoracic cavity and abdominal cavity. thoracic cavity के अंदर हमारे lungs, heart, ribs ये होते हैं और abdominal cavity नीचे की तरफ जो होती है जिसमें stomach और intestinal वगैरह होते हैं. तो हमारे lungs जो situated होते हैं वो thoracic cavity में होते हैं. Human respiratory system consists of nostril, nasal cavities, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles, leading to alveoli inside the lungs. ये इसके organs हैं. The kind of respiration where the lungs are main structure is called pulmonary respiration. Respiratory system communicated with the outside atmosphere through external nostril which draw air into the nasal cavity. The nasal cavity open into the internal nostril through which air enters the pharynx. The pharynx leads into the trachea. Pharynx कहाँ पे खुलता है? देखो हमारी nasal cavities, oral cavity ये दोनों हमारी कहाँ खुलती हैं? pharynx के अंदर खुलती हैं. pharynx हमारा larynx में खुलता है. larynx और pharynx के बीच में larynx के ऊपर ये ढक्कन जैसी संरचना है, लीड होती है एक, जो कि दोनों कैविटी को कवर करती है, ओरल कैविटी को भी और नेसल कैविटी को भी. खाना खाते वक्त हमारी ये कैविटी ये लीड जो है वो नेसल कैविटी पे होती है और जिस टाइम हम सांस लेते हैं उस टाइम ये ओरल कैविटी पे होती है. The pharynx leads into trachea or windpipe through the slit called glottis. इसी को ये जो लीड होती है इसी को ही हम ग्लोटिस कहते हैं. एपिग्लोटिस, ग्लोटिस कहते हैं इसे. The trachea runs down the neck and enter into the thorax and divide into the right and left bronchi. ये ट्रैकिया है, ये thorax तक जाता है और टू पार्ट्स में, टू ब्रांच में डिवाइड हो जाता है. लेफ्ट में लेफ्ट ब्रोंकियोल्स में जाती है और राइट ब्रोंकियोल्स में जाती है. These two tubes enter into the two elastic and conical lungs, which are enclosed in the double-walled sac called pleura. इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है लंग्स के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं? प्ल्यूरा कहते हैं, जो इसको बाहर के स्ट्रोक से या इसका प्रोटेक्शन करती है. लंग्स का प्रोटेक्शन इसी से होता है. The bronchi within lungs branch into smaller tubes called bronchioles. Each bronchioles open into the main thin walled sac-like called structure, जिसे हम alveolus कहते हैं. Mechanism of breathing in human. Breathing is a complex mechanical process involving muscular movement that alters the volume of thoracic cavity and thereby that of the lung. Breathing occurs involuntarily, but it rate controlled by the respiratory center of the brain. ब्रीथिंग जो भी रिएक्शन है ये इनवॉलेंट्री है, स्वतः होने वाली है, लेकिन कंट्रोल होती है रेस्पिरेटरी एक पॉइंट होता है हमारे ब्रेन के अंदर, उससे ये कंट्रोल होती है. द स्पेस ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज बाय द आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स. रिब्स के आगे पीछे घूमने से ही थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है. दिस एक्शन इज आल्सो असिस्टेड बाय द contraction and expansion of the diaphragm.
हम्म, ये सब कंट्रोल होता है, असिस्ट होता है डायफ्राम के थ्रू। उसी से ही ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। इंस्पिरेशन ऑफ concerned with the taking of atmospheric air of oxygen into the thoracic cavity. Expiration of concerned with the expelling of carbon dioxide from the lung. Exchange of gases. अच्छा, ये पहले क्या है कि मैं जो भी हमारे प्रोसेस है हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू एयर आती है। एयर हमारी एयर ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में पहुंच जाती है, जहां ब्रांच्ड ब्रोंकियो एल्वियोलिस होते हैं, उनमें डिफ्यूजन मेथड से हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ब्लड में से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसी पाथ से, जिस पाथ से हमारी ऑक्सीजन एयर अंदर आई है, उसी पाथ से वापस निकल जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यू। Due to difference of concentration of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide, exchange of gases occurs between the blood and tissues. Respiratory disorder. हमारे रेस्पिरेशन में कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जिनके नाम हैं एम्फाइसीमा, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस,